My precious brothers and sisters and my little children, I welcome all of you to this program in the name of Jesus. मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, यीशु मसीह के नाम में इस प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। In this program also we are going to meditate about our Lord as the God of all comfort. इस प्रोग्राम में हम प्रभु के बारे में मनन करने वाले हैं कि वो सारी शांति का परमेश्वर है। How the Lord of all comfort will enter into our lives and give us comfort. कैसे परमेश्वर जो सारी शांति का परमेश्वर है वो हमारे जीवन में आकर हमें शांति दे सकता है। If you read John 14:16, अगर आप यूहन्ना अध्याय 14 वचन 16 पढ़ते हैं, and I will pray the Father and he will give you another helper that he may abide with you forever. मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। My precious brothers and sisters, मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों my young people, और मेरे जवान बच्चों, on reading this verse again and again and again, आप इस वचन को बार बार पढ़ते चले जाइए, because the Lord promises to send the Holy Comforter as the helper. क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर हमसे प्रतिज्ञा की है कि वो उस महान शांति देने वाले को सहायक के रूप में भेजेगा। Many people may not know how we will be comforted through this Holy Comforter. और बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि इस पवित्र सांत्वना देने वाले के द्वारा हमें तसल्ली कैसे मिलेगी। If you read 2 Corinthians chapter 3 verse 17, अगर हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 17 पढ़ते हैं, there we read that the Lord is the Holy Comforter and the Lord is the Holy Spirit. यहाँ पर ये कहता है कि परमेश्वर तो आत्मा और वही हमें वहाँ पर शांति देने वाला है। When you cry unto the Lord, जब आप प्रभु को पुकारते the हैं, Lord will fill you with this Holy Comforter. तो परमेश्वर आपको इस पवित्र शांति देने वाले से भर देगा। And we will meditate more about it in the message, how we can receive this Holy Comforter and how we can be comforted. और हम कैसे इस पवित्र शांति देने वाले को स्वीकार कर सकते हैं और हम कैसे शांति पा सकते हैं, इसके बारे में हम संदेश में आगे और भी मनन करेंगे। Today we are going to meditate about the God who is our comforter. और आज हम उस परमेश्वर पर मनन करेंगे जो हमें शांति देने वाला हमारा परमेश्वर है। If you read 2 Corinthians chapter 1 verse 3, यदि आप दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ें, we read over there that he is the God of all comfort. तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि वो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। And Isaiah chapter 66 and verse 13 says, और यशाया 66 अध्याय उसका 13 पद हमें बताता है, our God will comfort us like a mother who comforts her children. हमारा परमेश्वर हमें उस प्रकार से शांति देगा जैसे माता अपने पुत्र को शांति देती है। My precious brothers and sisters, अब मेरे प्रिय भाइयों बहनों, this day आज के दिन we are going to receive God's comfort in our lives. हम अपने जीवनों में परमेश्वर की शांति को पाएंगे। How we can receive this comfort? हम इस शांति को कैसे पा सकते हैं? First of all, the word of God says सबसे पहले प्रभु का वचन कहता है in Ephesians chapter 3 verse 17, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 17 पद में we have to receive the Lord God Almighty who is the comforter in our hearts. हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जो शांति का परमेश्वर है अपने हृदयों में ग्रहण करना है। God says, परमेश्वर कहता है, my son, मेरे बेटे, my daughter, मेरी बेटी, give me your heart. अपना दिल मुझे दे दो। Open your heart. अपने दिल को खोलो, Open your heart. अपने दिल को खोलो। I want to come and dwell with you. मैं आकर तुम्हारे साथ रहना चाहता What a हूँ। great and loving God we have. हमारा परमेश्वर कितना महान और प्रेमी है। He has made the whole earth. उसने समस्त सृष्टि को रचा, But he says, लेकिन वो कहता है, I want to come and dwell in you, with you, my child. मेरे बच्चे, मैं आकर तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूँ। From today you are going to receive lot of blessing from the Lord. आज से आप प्रभु से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। Your life will be transformed completely. आपका जीवन पूरी तरह से बदल As we जाएगा। read in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, जैसे कि हम दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 17 पद you में will become पढ़ते a हैं, new person. आप एक नए व्यक्ति बन जाएंगे। All the old things, old sins will be gone forever. सब पुरानी बातें, पुराने पाप सदा के लिए चले When जाएंगे। Jesus enters into your heart, जब यीशु आपके दिल में it आएगा will happen. तो ऐसा ही होगा। This will happen. ऐसा ही होगा। When it will happen? यह कब होगा? Right now. इसी समय, Right now. इसी समय। Hallelujah. हालेलुया। Jesus will be happy if you look unto him and say, Lord, I want to see you.
यदि आप यीशु की ओर देखें और कहें प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ, तो यीशु आपसे भी बहुत खुश होगा। Come into my heart, Father. मेरे दिल में आए पिता, Make me a new person. मुझे नया व्यक्ति बना दे। If you cry like that right now, यदि इसी समय आप ऐसे पुकारेंगे, He'll be glad. वो खुश होगा, He'll come straight to you आपके पास आएगा and bless you. और आपको आशीष देगा। Hallelujah. Hallelujah. If you believe that, यदि आपको ये विश्वास if है, you believe that, यदि ये विश्वास है, the Lord Jesus will come with you also प्रभु यीशु आपके साथ भी आएगा and make your home a sweet home. और आपके घर को एक सुंदर घर Make बनाएगा, your life a sweet life. आपके जीवन को एक सुंदर जीवन बनाएगा। Hallelujah. हालेलुया। This is what is going to happen today. आज यही होने वाला है And He is going to make your home a sweet home. और आपके घर को एक प्यारा घर बना देगा, A Christ-centered home. मसीह केंद्रित घर बना देगा। The Lord will be there with you. प्रभु वहाँ आपके साथ रहेगा, The Lord will dwell with you also. परमेश्वर आपके साथ भी रहेगा। My young friends, मेरे नौजवान दोस्तों, have Jesus only as your friend. केवल यीशु को अपना मित्र बनाएं And you can talk to Him and walk with Him. और आप उसके साथ चल सकते हैं, उससे बात कर And सकते हैं He'll be glad to live with you. और वो आपके साथ रहकर आनंदित What होगा। a loving God we have. हमारा परमेश्वर कितना प्रेम करने वाला And है your home also will be a sweet home. और आपका घर भी एक प्यारा घर बन जाएगा। Husbands, start loving the Lord. पतियों, आप प्रभु से प्रेम करना शुरू करें। Wives, ask Jesus to come into your heart. पत्नियों, आप यीशु से कहें कि वो आपके हृदय में आ जाए। Young children, ask the Lord right now wherever you are sitting. नौजवानों, इस समय जहाँ भी आप बैठे हैं, प्रभु से कहें, Lord, come into my heart. प्रभु मेरे दिल में आ जाएं, Come with me to my home. मेरे घर में मेरे साथ चलें। When all of you cry like that, जब आप सब इस तरह से पुकारेंगे, your home will become a sweet home, तो आपका घर एक प्यारा घर बन जाएगा, a Christ-centered home. मसीह केंद्रित घर बनेगा। And secondly, और दूसरी बात, we are going to see हम देखेंगे God comforts the downcast. परमेश्वर उदास मन वालों को शांति देता है। If you read 2 Corinthians chapter 7 verse 6, यदि आप दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय के 6 पद को पढ़ें, it says that God will comfort you. तो यहाँ लिखा है परमेश्वर आपको शांति देगा। Those who are downcast in this world, इस संसार में जो लोग उदास हैं, मायूस हैं, परमेश्वर उनको शांति देगा। there's no job. मेरे पास नौकरी नहीं है, All the young people are making fun of me. सभी नौजवान मेरा मजाक उड़ाते हैं, Even no financial blessing. मेरे जीवन में आर्थिक आशीष नहीं है, All our relatives are making fun of us. हमारे सब रिश्तेदार हमारा मजाक उड़ाते हैं। Maybe this world is rejecting you, my brother, my sister. मेरे भाई बहनों, शायद ये संसार आपका तिरस्कार कर रहा But the है, Lord is looking unto you. लेकिन प्रभु आपकी ओर देख रहा है। He wants to give you solace and comfort today. वो आज ही आपको शांति और दिलासा देना चाहता The है। world may reject you. संसार चाहे आपका तिरस्कार करे। We also had to go through such problem when we were married. जब मेरा विवाह हुआ तो हमें भी इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, But we looked to God, लेकिन हमने परमेश्वर की ओर देखा। who is the supplier of all blessings. उस परमेश्वर की ओर देखा जो सभी आशीषों का देने वाला है। He'll comfort us. वो हमें शांति देगा He'll comfort us by giving whatever we need. और वो हमारी हर जरूरत को पूरा करने के द्वारा हमें शांति देगा। If you read Psalm 40 verse 17, यदि आप भजन संहिता 40 उसके 17 पद को पढ़ें, David writes like this, दाऊद यहाँ पर इस प्रकार से लिखता I है, am poor and needy. मैं तो दीन और दरिद्र हूँ। I am poor मैं दीन हूँ and needy. और दरिद्र हूँ। The world is rejecting me. संसार मेरा तिरस्कार कर रहा है, But the Lord thinks upon me. लेकिन प्रभु मेरे विषय में सोचता है। Lord thinks upon me. प्रभु मेरे विषय में सोचता है And He is going to help me. और वो मेरी सहायता करेगा, Deliver me from all my worries. मुझे मेरी सारी चिंताओं से छुटकारा देगा। That was the hope of David. दाऊद यही आशा रखता था। Why? What is making you sad this day? आज के दिन आप उदास क्यों हैं? Just look unto the Lord. बस परमेश्वर की ओर देखें, He wants to give you all that you need. वो आपकी हर आवश्यकता को पूरा करना He चाहता wants है। to fulfill your desire, my children. मेरे बच्चों, वो आपकी हर इच्छा को पूरा करना My चाहता है। brother, my sister. मेरे प्रिय भाइयों He बहनों, wants to give you a peaceful and comfortable home. वो आपके घर को आराम और शांति से भरना चाहता है। The Lord wants to come and dwell with you. परमेश्वर आकर आपके साथ रहना चाहता है। If you read Psalm 62:8, भजन संहिता 62 का 8 in पद, all these places, इन सारी जगहों पर we see we have to pour out our heart's agony before the हम Lord. देखते हैं कि हमें अपने दिल के दुख को प्रभु के आगे उंडेलना है। Whatever agony you are having, आपके दिल में जो भी वेदना है, just pour out your heart. बस इसे उंडेल दे, Pour out your अपने heart. दिल को उंडेल दे। You need not open your mouth. आपको मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, But look to Jesus लेकिन यीशु की ओर देखें and tell Him whatever problem you are facing. और जो भी आपकी समस्या है If उसे you don't have a बताएं। job, आपके पास नौकरी नहीं है, don't have a child, संतान नहीं है, don't have a blessing, आशीष नहीं है, don't have a home of yours. अपना खुद का घर नहीं है, If you are under
debts, यदि आप कर्जे में हैं you can tell your तो father. पिता को बताएं। Right now, wherever you are sitting, इसी समय आप जहां भी बैठे wherever you हैं, are sitting, जहां पर भी आप बैठे हैं, just open your heart. बस अपने दिल को And खोलें tell him. और उसे बताएं। The word of God says, प्रभु का वचन कहता to है, cry unto the Lord. आप परमेश्वर को पुकारें। The same God ये वही who परमेश्वर helped David जिसने दाऊद की सहायता की is going to touch you. आपको स्पर्श करेगा, He is going to come with you वो आपके साथ आएगा and comfort you. और आपको शांति देगा। Hallelujah. हालेलुया। If you believe, यदि आप विश्वास करें, you shall see the glory of God. आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। My young people, मेरे प्रिय नौजवानों, my young people, नौजवानों, don't be worried. डरे ना, Don't lose heart. हियाव ना छोड़े। You have a God who will hear your cry. आपका परमेश्वर आपकी पुकार सुनने वाला परमेश्वर है। Even now, इसी समय God will bless you with a peace and comfort. परमेश्वर आपको शांति और दिलासे की आशीष You देगा। will see miracle. आप चमत्कार You will see देखेंगे, miracle. चमत्कार The देखेंगे। Lord will bless your प्रभु home. आपकी कोख को आशीष The देगा। Lord will bless your home. परमेश्वर आपके घर को आशीष The देगा। Lord will bless you with all that you need. परमेश्वर आपको उस हर चीज की आशीष देगा जिसकी आपको Our जरूरत God है। is a living God हमारा परमेश्वर जीवित and परमेश्वर a है loving God. और प्रेम करने वाला परमेश्वर है। Oh, don't worry. डरे नहीं, Don't shed tears of blood. खून के आंसू ना रोएं। The Lord will change your sorrowful spirit. प्रभु आपके शोकित मन को बदल देगा And right now, और इस समय He will fill you with the comfort. वो आपको शांति से भरेगा। God is touching each one of you. परमेश्वर आप सबको छू रहा है, God is comforting every one of you. वो आप सबको शांति दे रहा है। Whatever blessing you need from Him, जो भी आशीषें आपको उससे चाहिए, He will give you right now. इसी समय वो आशीषें आपको देगा। If you believe, यदि आपको विश्वास है, just say thank you, Jesus. बस कहें धन्यवाद यीशु। Those who believe that you are received already, जिनको यह विश्वास है कि आप ये आशीषें पा चुके can हैं, you say thank you, Jesus? क्या आप कहेंगे धन्यवाद यीशु? Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Shout thank you, Jesus. जोर से कहें धन्यवाद यीशु। Believe. विश्वास करें, Believe. विश्वास करें, Believe. विश्वास करें And you will see the glory of God. और आप परमेश्वर की महिमा This को is देखेंगे। happening today. आज ही ऐसा हो रहा है। Financial blessing आर्थिक आशीषें मिल and रही all हैं God's abundant blessings और परमेश्वर की सब भरपूर is coming आशीषें upon you right now. इसी समय आप पर आ रही हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And thirdly, और तीसरी the बात, God of comfort will give you what? शांति का परमेश्वर आपको क्या देगा? See the life of Jesus Christ. यीशु मसीह के जीवन पर गौर करें। You have to read it in the Bible. इसके बारे में आप बाइबल में पढ़ें। If you read Acts 10:38, यदि आप प्रेरितों के काम 10:38 there पद को he पढ़ें, says he was anointed with the Holy Spirit उसने पवित्र आत्मा के अभिषेक को and पाया started doing God's work. और परमेश्वर का काम करने में लग गया। Made many people comforted. उसने बहुत से लोगों को शांति देने In वाला the same बनाया। way. उसी प्रकार In the से, same way. उसी प्रकार से Today, आज the Lord is here. प्रभु यहाँ पर है। He wants to change your lives. वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। Maybe the young life of our dear children. हमारे नौजवान बच्चों के जीवनों को बदलना चाहता You'll be है। transformed. आप बदल जाएंगे, You'll be transformed आप बदल जाएंगे। from Saul to Paul. शाऊल से पौलुस बनेंगे। Receive the power of God. परमेश्वर की सामर्थ्य को ले As लें। you're sitting there, जब आप यहाँ बैठे हैं, ask Jesus. यीशु से कहें, I'm living in a family. मैं परिवार में रहता हूँ। Father, bless the family. पिता परिवार को आशीष As a दे। wife, एक पत्नी के नाते, as a husband, पति के नाते, as children, बच्चों के नाते, we want to receive the same power. हम भी उसी सामर्थ्य को पाना चाहते हैं। Mother, माताओं, father, पिताओं, kneel down. घुटने टेकें, Kneel down. घुटने टेकें। Spend your time at the feet of God. परमेश्वर के चरणों में समय बिताएं। The parents should receive the power of the Lord. माता पिता को प्रभु की सामर्थ्य को पाने की जरूरत My है। husband received the power of the Lord when he was 27 years old. मेरे पति जब 27 साल के थे, उन्होंने प्रभु की सामर्थ्य को I पाया। was watching his life. मैं उनके जीवन को देख रही थी। Oh, it was so powerful. उनका जीवन सामर्थ्य से And भरा I था। said, और मैंने कहा, Lord, fill me also with the Holy Spirit. प्रभु मुझे भी पवित्र आत्मा से भरें। Let both of us unitedly do your work. हम दोनों मिलकर आपके कार्य को करें। And God bless both of us with the Holy Spirit. और परमेश्वर ने हम दोनों को पवित्र आत्मा की आशीष दी। And when we both prayed for our children, और जब हम दोनों ने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की, God helped us. और परमेश्वर ने हमारी सहायता की, And He heard our cry. और उसने हमारी पुकार को सुना। My son, मेरे बेटे ने receive the power of God. परमेश्वर की सामर्थ्य को पाया। Hallelujah. हालेलुया। Still He is doing God's work. अब भी वो प्रभु का काम When कर I रहे हैं। see जब Him, मैं उन्हें देखती हूँ, when I see Him, जब मैं उन्हें देखती हूँ, I'm so happy. मुझे बहुत खुशी होती The है। same thing will happen in your life too. आपके जीवन में भी ऐसा ही Just होगा। cry unto the Lord. बस प्रभु को पुकारें, Cry unto the Lord प्रभु को पुकारें and pray for your children. और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। Lead a life which will be before them a sample life.
ऐसा जीवन जिए जो उनके लिए नमूना हो, life of testimony. गवाही का जीवन जिए। Hallelujah. हालेलुया। That kind of home the Lord wants to supply to every one of you. परमेश्वर आप सबके घर को ऐसा घर बनाना चाहता है, A spirit-filled home. आत्मा से भरा हुआ घर। These days, इन दिनों में as we read in Joel 2:28, जैसे कि योएल 2:28 में हम पढ़ते हैं, the Lord is pouring out His Holy Spirit upon all the people. परमेश्वर सब लोगों पर अपना पवित्र आत्मा उंडेल रहा है, All the people. सब लोगों पर। Wherever people ask Him to fill them with the Holy Spirit, जहाँ पर भी लोग उससे प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भरे, the Lord is blessing such people. परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष दे रहा है। In our meetings, wherever we go, हमारी सभाओं में जहाँ भी हम we जाते tell the हैं, people, हम लोगों से कहते हैं, and when they ask जब वे God, प्रभु से मांगते हैं, they receive वो it. इसे पाते They हैं, receive वो it. इसे पाते हैं, Their homes are completely transformed. उनके घर बिल्कुल बदल जाते What हैं। about you, my brother? भाइयों, आपके साथ कैसा Are है? you praying for your family? क्या आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना For करते your हैं? children? अपने बच्चों के लिए How much time you spend? कितना समय आप बिताते हैं? Only if you have a close communion with the Lord Jesus Christ, यदि आप प्रभु यीशु मसीह की निकटता में चलते हैं, केवल तभी your home will be a transformed home. आपका घर पूरी तरह से बदल जाएगा। God will be pleased to supply this need. परमेश्वर को इस जरूरत को पूरा करने में खुशी होगी। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, ask and it shall be given. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Just ask the Lord. बस प्रभु से मांगे, Lord, fill me with the comforter, प्रभु मुझे दिलासा देने वाले से भरे, the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरे। Our precious heavenly Father. हमारे स्वर्गीय बहुमूल्य पिता, What a glorious thing to be filled with the power of God. परमेश्वर की सामर्थ से भर जाना ये सच में कितनी महिमा में बात है। Lord Jesus, प्रभु यीशु you are मसीह, an example to us in everything. तू तो हर एक बात में हमारे लिए आदर्श है। You bless them also with the same Holy Spirit and power. और उन्हें प्रभु तो ऐसी पवित्र आत्मा और सामर्थ के द्वारा आशीष दी। Your disciples were filled with the Holy Spirit and were used just like you, Father. प्रभु तेरे जो चेले हैं वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा भर गए और बस तेरे जैसे उपयोग किए गए। They were also comforted वो भी सांत्वना देने वाले थे, and they were able to comfort other people खुद सांत्वना पाए और दूसरों को भी सांत्वना दे पाए through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के In द्वारा। the same way, उसी तरह से as we read in Joel 2:28 that these are the last days. और जैसे हम योएल 2:28 में पढ़ते हैं कि ये तो अंतिम दिन है, Fill everyone. हर एक को भर दे Those who are watching this program, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। touch them, Lord. इन्हें छू ले प्रभु, Touch everyone. हर एक को छू ले। Young people or old people, who are they may be. चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जो भी हो, Bless, Master. स्वामी इन्हें आशीष Right दे। now. अभी इसी Right समय, now. अभी इसी Let them समय receive the power of God ये परमेश्वर की and the सामर्थ blessing को of God. पाए और प्रभु की आशीष Let the पाए। Holy Spirit descend upon each and everyone who are crying. और पवित्र आत्मा हर एक रोने वाले व्यक्ति पर उतर You आए। have said, ask and it shall be given. प्रभु तूने कहा है मांगो तो दिया जाएगा। Those who are asking, जो मांग रहे those who हैं, are asking, जो मांग रहे those who हैं, are crying, जो रो रहे हैं, Father, fill me और now, पिता मुझे अभी or भर दे, let me die. या फिर मैं मर जाऊं। If they cry like अगर ये that, ऐसे रोते Lord, हैं, bless each one of them हर एक को आशीष, as an individual, व्यक्तिगत रूप, as a family. परिवार के रूप। Thank you, Lord. धन्यवाद, Thank you, Lord, धन्यवाद for hearing this simple हमारी इस prayer छोटी प्रार्थना को and सुनने के बाद, answering our इसका prayer. हमारी प्रार्थना का जवाब देने के लिए In धन्यवाद। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। जीवन में हमेशा पीड़ा, बीमारी, परेशानियां आती रहेगी और जाती रहेगी, लेकिन जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है उनके साथ यीशु हमेशा साथ में रहेगा। मेरा नाम है सुप्रिया अनिल लोखंडे। मेरे पैरों में 2008 में खुजली थी, थोड़ा थोड़ा चालू हुआ था और मेरे स्किन पे भी ना, चेहरे पे वो सर्कल आते थे, खुजली के थे, वो भी नहीं जाते थे। लेकिन मैं कई जगह पर गई, वहाँ मैंने दिखाया, स्किन स्पेशलिस्ट है उनको दिखाया और उन्होंने भी उनकी ट्रीटमेंट की, वो वहाँ भी मैं ठीक नहीं हुई। और चेहरा मैं देखती थी तो डरावना सा, मैं घूमते वक्त भी स्कार्फ लगा कर घूमती थी, मैं वो अच्छी नहीं दिखती थी, मुझे बहुत दुख होता था, इसलिए मैं घटोती भी हो रही थी मेरे शरीर से। मैं जब दवाखाने में जाती तो ज़्यादा हो जाता, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। मेरे शोल्डर्स, मेरे पीठ पर, मेरे सब जो अवयव उस पर मेरा बहुत तकलीफ था, बहुत ऐसा दर्द हो रहा था। जब भी मैं सुबह शाम खाती थी ना, और मुझे बहुत उल्टियाँ होती थी, डॉक्टर को भी नहीं समझता था, वो टैबलेट देते, टैबलेट से भी मुझे
चंगाई नहीं मिली। मेरी मम्मी को ज़्यादा तकलीफ होती थी क्योंकि वो मेरे पास में रहती थी, मैं उसको ही बताती थी। जब जब मुझे जो तकलीफ होती थी मैं उस पर बहुत चिढ़ जाती थी, गुस्सा करती थी, उसको बहुत उसका मन दुखाती थी मैं हर पल। झगड़े होते थे छोटी छोटी बातों से, घर में सब डिस्टर्ब होता था सब कुछ। मेरे भाई को किसी को मैं प्यार नहीं करती थी, इन दोनों में कुछ भी नहीं अच्छा लगता था, अकेले रहती थी, ऐसा लगता था मरने का। इतने बुरे ख्यालों के बीच में क्या इनके जीवन में कुछ अच्छा हुआ? क्या इन्हें कोई मार्ग मिला? और जब मैं प्रार्थना में गई जीसस कॉल में, जब उधर के पास्टर लोगों ने प्रेयर की मेरे लिए, और मुझे जब तकलीफ शुरू हो गई, मैं खाली खड़ी रही उनके सामने, मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन प्रभु सब जानता है। उन्होंने मेरे हाथ पर, पैर पर, सब पर प्रार्थना की। मेरे शरीर पे जो कब्जा किया था शैतान ने, उससे वो यीशु मसीह ने वो प्रार्थना के द्वारा छुड़ाया मुझे और चंगाई दी। वो सब मेरा खुजली गया और मेरा स्किन भी अच्छा हो गया। सब सामने से मेरे चेहरे पे सब ऐसा सूजन था बहुत, वो भी चला गया। परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। उल्टियाँ नहीं होती अभी मुझे, मैंने दवाखाने में बताया, कहाँ से भी नहीं हुआ, यीशु ने काम किया है। अभी मुझे भूख लगती, खाना भी खाती मैं, अच्छा लगता है, मुझे जीना नहीं हो रहा था, लेकिन यीशु आया मेरे जीवन में, उसने जीना सिखाया, इसलिए मैं वो जीवित जिंदा खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर कितना महान है, इसका मैं धन्यवाद करती हूँ और सारा आदर में गौरव में जिंदा खुदा को देती हूँ। मैं जब से जीसस कॉल में जाने लगी, तब से मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे जो चाल चलन में भी मुझे बदलाव महसूस हुआ। 9 साल से मुझे शरीर में जो तकलीफ थी, शैतान ने मुझे जो जकड़ रखा था, यीशु मसीह ने मुझे शैतान के हाथों से छुड़ाया और उसके बलवंत हाथों में ले लिया, और मुझे कोई अभी वहाँ से निकालेगा नहीं, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। और जीसस कॉल के भाई और बहन लोगों ने मेरे लिए प्रेयर की, उनके लिए मैं थैंक यू कहती हूँ, जीसस को भी धन्यवाद कहती हूँ। और मुझे यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा से भर दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ और उसी के लिए मैं खड़ी रहूँगी। यीशु बुलाता है, अभी भी खुला है। उन लोगों की सेवा के लिए तत्पर है जो टेलीफोन प्रेयर टावर पर फोन करते हैं या ईमेल भेजते हैं। टीवी प्रोग्राम और सोशल मीडिया के द्वारा ये सेवकाई निरंतर जारी है। आप हमारी सेवकाई से सबसे उत्तम और तत्पर सेवा के लिए निश्चित हो जाइए। अभी इस मुश्किल की घड़ी में आपकी सहायता और उदार भेंटों के द्वारा ही आप हमें अगणित लोगों की मदद करने के लिए योग्य बनाते हैं। आप ऑनलाइन डोनेट कर सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट्स का उपयोग करते हुए www.jesuscalls.org पर जाइए। गूगल प्ले स्टोर से जीसस कॉल्स मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। मोबाइल ऐप के माध्यम से आप अपनी भेंट भेज सकते हैं, UPI द्वारा भेंट भेज सकते हैं। इस तरह आप QR कोड को स्कैन करके जीसस कॉल्स को भेंट भेज सकते हैं। भारत QR इनेबल्ड मोबाइल एप्लीकेशन खोलिए, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या BHIM जैसी एप्स। इसे खोलकर पासकोड एंटर कीजिए, स्कैन और पे थ्रू QR पर क्लिक कीजिए तो एप्लीकेशन में QR स्कैनर खुल जाएगा। फिर जीसस कॉल्स के QR कोड को स्कैन कीजिए, डोनेशन अमाउंट और रिमार्क्स एंटर कीजिए और फिर पे पर क्लिक कीजिए। इस ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए अपना UPI पिन एंटर कीजिए और ट्रांजैक्शन सक्सेस होने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए बेनिफिशियरी नाम लिखिए जीसस कॉल्स और अकाउंट नंबर डालिए 000901056144। बैंक ICICI बैंक लिमिटेड, नुंगम्बाकम ब्रांच, चेन्नई 600034। IFS कोड ICIC 000009। जो डोनेशन सीधे बैंक को भेजे गए हैं उसका विवरण ईमेल ID के द्वारा हमें भेजिए admin@jesuscalls.org पर या partnercare@jesuscalls.org पर। जब आप ऐसा करेंगे तो आप आशीषों का स्रोत हो जाएंगे। आपका प्रतिफल तो प्रभु से है। Bibian Kerketa and Mrs. Latadan from New Delhi
Happy 25th wedding anniversary. मिस्टर बीबीएन किरकटा और मिसेस लतादान नई दिल्ली से शादी की 25वीं सालगिरह बहुत मुबारक हो। God bless you richly according to Deuteronomy 28:12. The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. व्यवस्था विवरण 28:12 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे। यहोवा आपके लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर आपकी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और आपके सारे कामों पर आशीष देगा। Lord bless our dear brother Bibian and sister Latadan with blessing in the job and good health, Lord. प्रभु हमारे प्यारे भाई बीबीएन और बहन लतादन को आशीष दीजिए, नौकरी में आशीष दीजिए, अच्छी तंदुरुस्ती दीजिए। And Apur and Arpan, wisdom beyond understanding and great health and a golden future. And sister Pulcheria Kerkata with good health, adorn them and bless them. Amen. अपूर्व और अर्पण को प्रभु समझ से परिबुद्धि दीजिए, सुनहरा भविष्य देकर आशीषित कीजिए। मिसेस पुलचेरिया केटकटा को आप तंदुरुस्ती दीजिए प्रभु, अच्छी शक्ति सामर्थ देकर आशीषित कीजिए, यीशु के नाम में आमीन। And bless you richly. Terence Stanislaus from Pune, along with you I wish your beloved darling son Theodoros on his first birthday. Happy birthday, darling Theodoros. And happy birthday, Terence. And thank you, Lord, for giving them an own house. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We rejoice with you. Numbers 6:25. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. टेरेंस स्टैनिस्लॉ पुणे से आपके साथ आपके प्यारे बेटे थियोड्रस को पहला जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। प्यारे थियोड्रस, आपका जन्मदिन मुबारक हो और भाई टेरेंस, आपका जन्मदिन मुबारक हो। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने इन्हें अपना घर देकर आशीषित किया है। धन्यवाद प्रभु, हम इनके साथ में आनंद मनाते हैं। गिनती 6:25 के अनुसार परमेश्वर अपना चेहरा आप पर तेजोमय करे और आप पर अनुग्रह करे। God bless darling Theodoros with good health, Lord, and a golden future. प्यारे थियोड्रस को अच्छी तंदुरुस्ती दीजिए प्रभु और सुनहरा भविष्य देकर आशीषित कीजिए। Terence, give him promotion in the job and heal the pain in the left leg in Jesus' name. Bless Rabina with blessing in the family. टेरेंस को नौकरी में प्रमोशन दीजिए, बाएं पैर के दर्द से चंगाई दीजिए। रबीना को पारिवारिक आशीष दीजिए प्रभु। Mrs. Suman, heal the joint pain. And Robert, have a wonderful life partner in Jesus' name. Amen. मिसेस सुमन को जोड़ों के दर्द से चंगाई दीजिए और रॉबर्ट को अच्छा जीवन साथी देकर आशीषित कीजिए, यीशु के नाम में आमीन। God bless you. Mrs. Reena Nag and brother Anand Paul Kachap from Gaya, Bihar. Happy wedding anniversary. God bless you both according to Psalm 23:6. Surely goodness and love will follow you all the days of your life. मिसेस रीना नाग और भाई आनंद पॉल कश्यप गया बिहार से आपकी शादी की सालगिरह मुबारक हो। भजन संहिता 23:6 के अनुसार परमेश्वर आप दोनों को आशीष दे, भलाई और करुणा आपके साथ बनी रहेगी। Father, bless Mrs. Reena Nag with spiritual blessing, blessing in the job, and divine grace to excel in everything, Lord. And dear brother Anand Paul, bless him in his work spot. Take away every agony and let him have peace of mind and excel there, Lord. पिता बहन रीना नाग को आत्मिक आशीष दीजिए, नौकरी में आशीष दीजिए, अलौकिक अनुग्रह उंडेलिए, इन्हें कामों में सबसे बेहतर बनाइए। और हमारे प्यारे भाई आनंद पॉल को काम की जगह पर आशीष दीजिए, हर एक परेशानी दूर कीजिए, ये वहाँ पर मन की शांति पाए और वहाँ पर बेहतर होती चली जाएं। Bless Harsh and Kushi with wisdom, spiritual blessing, and a golden future. Honor these beloved children and take them to great heights, Lord. In Jesus' name, Amen. हर्ष और खुशी को आशीष दीजिए, बुद्धि, आत्मिक आशीषें और सुनहरा भविष्य देकर आशीषित कीजिए। प्यारे बच्चों का आशीष देकर महान ऊंचाइयों पर लेकर आइए प्रभु, यीशु के नाम में आमीन। God bless you. Benjamin and Blessy Olive from New Delhi. Happy 7th wedding anniversary. Congratulations. बेंजामिन और ब्लेसी ऑलिव नई दिल्ली से शादी की 7वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। Congratulations. According to Psalm 128:2, you will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. भजन संहिता 128:2 के अनुसार आप अपनी मेहनत का फल खाएंगे और आशीष और संपन्नता आपकी होगी। Father, bless Benjamin with great prosperity in the business and divine blessing in the family. And bless your olive be blessed too with spiritual blessings. पिता बेंजामिन को आशीष दीजिए, व्यापार में बड़ी संपन्नता दीजिए, परिवार में अलौकिक आशीष दीजिए और ब्लेसी ऑलिव भी आत्मिक आशीषें प्राप्त करें। Bless their darling son Benny Daniel with divine visitations, protection and wisdom and great success in the studies. In Jesus' name, Amen. इनके प्यारे बेटे बेनी डैनियल को आशीष दीजिए, महान सफलता दीजिए, सुरक्षा दीजिए, बुद्धि प्रदान कीजिए, पढ़ाई में महान सफलता दीजिए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। God bless you.